फिल्म की शुरुआत में ही अंजास नाम के एक लड़के को घर में अकेले खेलते हुए दिखाया जाता है। अचानक उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे बुला रही है। वह समझ गया कि आवाज आईने के पीछे से आ रही है। तभी नीचे से उसके पिता उसे पुकारने लगते हैं। लुकमान ने अपनी पत्नी को एक्सीडेंट में खो दिया है। उसके बाद से वह काफी डिप्रेस्ड है। अंजास को लगता है कि माँ की मौत के लिए वह जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी जिद की वजह से गाड़ी से उतरकर खिलौना खरीदने जाते वक्त माँ का एक्सीडेंट हुआ था। लुकमान कहता है, कभी यह सोचकर खुद को दोष मत देना, क्योंकि इंसान की नियति को बदलना संभव नहीं है। जाओ अब ऊपर जाकर सो जाओ। उस बारिश की रात में माँ को याद करके उनकी तस्वीर बनाते समय अचानक दीवार पर टंगा एंटीक आईना हिलने लगता है। उसे माँ की पुकार सुनाई दी। आवाज सुनकर वह अपनी माँ को खोजने लगा और आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अनजाने में आईने पर लिखी बात को पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने के साथ ही आईने के ऊपर लगा सिर घूम जाता है। अचानक उसने देखा कि सामने वाली चेयर पर माँ बैठी है। उन्हें देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत दिनों बाद माँ को पाकर उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ ने अंजास के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? अंजास के सिर हिलाकर सहमति जताते ही अचानक वह एक चुड़ैल में बदल गई। अंजास की चीख सुनकर लुकमान के ऊपर आते ही देखा कि कमरे में अंजास नहीं है। चेयर और आईने पर खून लगा है और आईने के सामने बेटे के फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा है। नेक्स्ट सीन में अनाथ आश्रम के कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। मिस डोना यह आश्रम चला रही हैं। बहुत दिन हो गए अपने परिवार के लोगों से मिले हुए, इसलिए कुछ हफ्तों के लिए सैन फ्रांसिस्को में घर घूमने जाने का प्लान किया है। इसलिए जाने से पहले सारी जिम्मेदारी लिडिया को देती है और बाकी हैं पांजी, कृष्णा, डिंडा, मिको और एम्बर। आश्रम से डोना को एयरपोर्ट ले जाने के लिए लिडिया ने अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन को बोल रखा है। बच्चों में मिको भूत की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद करता है। जैसे आज वह एकांत में बैठकर कुंतिलानाक पिशाच की कहानी पढ़ रहा है। इंडोनेशिया में कुंतिलानाक एक प्रचलित चुड़ैल है। कहा जाता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट अवस्था में मर जाती है तो उसकी आत्मा कुंतिलानाक में बदल जाती है। जाने से पहले डोना डिंडा का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखने को कहती है। चूंकि वह नई आई है, इसलिए सबके साथ घुलने मिलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि सब डोना को माँ कहकर बुलाते हैं, लेकिन वह अभी भी मैडम कहकर ही बुलाती है। डोना को ग्लेन द्वारा पहुंचाने की बात है, लेकिन फिलहाल वह एक हॉन्टेड शूटिंग में बिजी है। दरअसल ग्लेन टीवी चैनल के डिवेंसी एस्ट्रल नाम का एक हॉरर शो चलाता है, जहां विभिन्न हॉरर प्लेस विजिट करके वहां की डॉक्यूमेंट्री बनाता है। इस वक्त वे लुकमान के घर का एपिसोड कवर कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस घर से लुकमान का बेटा अंजास गायब हुआ है। उसे अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस घर में कुंतिलानाक का प्रभाव था और इस घर से रात में बच्चे के रोने की आवाज आती है तो कभी किसी अनजान की चीख। ग्लेन के घर लौटते समय लिडिया का कॉल आता है। चूंकि डोना एंटीक चीजें पसंद करती है, इसलिए लिडिया उसे एक एंटीक आईना गिफ्ट करना चाहती है। ग्लेन ने मार्केट से आईना लाने को कहा था, लेकिन काम के बीच वह भूल ही गया। तभी उसकी नजर लुकमान के घर के सामने कचरे में पड़े उस आईने पर पड़ी। चूंकि वह देखने में काफी पुराना और एंटीक था, इसलिए वह उसे लेकर समय पर डोना के घर पहुंच जाता है। हालांकि सरप्राइज देने के लिए वह आईना स्टोर रूम में छिपाकर रख देता है। इसके बाद ग्लेन डोना को लेकर एयरपोर्ट चला जाता है। रात में जब डिंडा प्लेट साफ कर रही थी, अचानक उसने सुना जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। खिड़की से देखने पर लगा कि बगीचे में कोई महिला खड़ी है, लेकिन बाहर आकर चेक करने पर देखा कि कपड़ा इस तरह लटक रहा है जिसे देखकर इंसान लग रहा था। लेकिन मुड़ते ही उसके पीछे वही कुंतिलानाक दिखाई देती है। कमरे में जाने से पहले उसे लगा कि एक बार स्टोर रूम चेक कर लेना चाहिए, इसलिए वहां जाने पर उसे लगा कि आवाज यहीं से आ रही है। उसने देखा कि एक आईना एक कोने में रखा था। सामने पड़े सफेद कपड़े से आईने को ढकते ही पास वाली चेयर हिलने लगती है। तभी वह देखती है कि आईने के अंदर से कोई बाहर आ रहा है। डिंडा डरकर वहां से भाग जाती है। हालांकि यह बात वह किसी को नहीं बताती। अगले दिन रात को एम्बर अकेली डोना के रूम में आती है। उसे डोना की याद आती है कि वह कितने सुंदर तरीके से उसके बालों में लाल क्लिप लगा देती थी। तभी डिंडा भी वहां आ जाती है। जब एम्बर उसे क्लिप लगाने को कहती है तो डिंडा को लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, लेकिन उस तरफ देखकर मुड़ते ही वह चौंक जाती है, क्योंकि एम्बर के बालों में क्लिप अच्छे से लगी हुई थी। इसके बाद आधी रात को अचानक डिंडा की नींद खुलने पर वह देखती है कि चेयर पर कोई बैठा बाल बांध रहा है और एम्बर पास में नहीं है। लेकिन अगले ही पल एम्बर को अपनी जगह पर देखकर चेयर पर बैठी लड़की की ओर बढ़ते ही देखती है कि वह खुद वहां बैठी है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हैं। यह देखकर वह चौंक कर उठती है और समझ जाती है कि यह एक बुरा सपना था। नींद खुलने पर रूम के बाहर आकर देखती है कि टीवी अभी भी चल रहा है। वे टीवी बंद किए बिना ही सो गए थे, लेकिन जैसे ही वह स्विच ऑफ करके जाने लगती है, अचानक पीछे क्लोजेट का दरवाजा खुल जाता है। क्लोजेट बंद करके पीछे मुड़ते ही देखती है कि टीवी के सामने एक अनजान महिला अजीब भाषा में गाना गा रही है। ऐसी गाने की धुन और भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। डिंडा के आगे बढ़ते ही जब उस महिला ने मुड़कर देखा तो वह डर कर चीखते हुए जाग गई और समझी कि वह
वह इतनी देर से सपने के अंदर सपना देख रही थी और पांजी को किसी नुकीली चीज से खुरचने की आवाज सुनाई दी तो उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह सबने उठकर देखा कि सचमुच दरवाजे पर एक गहरी खरोंच का निशान है। लिडिया को लगा कि यह काम बच्चों ने किया है, इसलिए डोना के लौटने पर वह उनसे शिकायत करेगी। यह कहकर वह चली गई। इसके बाद बच्चे एक साथ कुंतिला नाग के बारे में चर्चा करते हैं कि वह अपने हाथों का आकार बदल सकती है और उसके नाखून बहुत तेज हैं। इसलिए सबको लगता है कि दरवाजे पर खरोंच शायद उसी का काम है। तब डिंडा पिछली रात की बात सबको बताती है। डिंडा पूछती है, क्या हम कुंतिला नाग को बुला सकते हैं? मिको कहता है, बिल्कुल, इसे बुलाना संभव है, लेकिन इसका मंत्र जानना जरूरी है, जिसे सब दुर्मु कुंतिला नाग कहते हैं। सब कहते हैं कि वह बच्चों को एक ऐसी स्पिरिचुअल दुनिया में ले जाती है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में जो वापस आए हैं उन्हें पुरानी कोई बात याद नहीं रहती। उस रात सब एक साथ ग्लेन के हॉरर शो का लुकमान वाला एपिसोड देखने बैठते हैं। मिको लिडिया से पूछता है, यह घर यहाँ से कितनी दूर है? लिडिया कहती है, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं, जंगल के बाद ही यह घर है। शो देखकर जब सब सोने गए तो लिडिया के साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। दूसरी तरफ मिको के रूम में जब किसी ने दरवाजा नॉक किया तो उसकी नींद खुली, लेकिन बाकी सब सो रहे थे। इसलिए जब वह अकेले उठकर चेक करने गया तो उसे सुनाई दिया जैसे बाहर से कोई उसे बुला रहा है। दरवाजा बंद करने गया तो अचानक कुंतिला नाग ने दरवाजा धक्का देकर पकड़ लिया। डर के मारे मिको की बोलती बंद हो गई, जैसे गले से आवाज ही नहीं निकल रही हो। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अचानक पीछे से कुंतिला नाग ने उसे जकड़ लिया। तभी मिको की नींद खुल गई। उसकी चीख सुनकर जब सब दौड़कर आए तो लिडिया ने उसे थोड़ी डांट लगाई, क्योंकि वह सोने से पहले भूत की किताबें पढ़ रहा था। अगले दिन ग्लेन ने आकर स्टोर रूम से आईना निकाला और उसे डोना के रूम में सेट करते समय लिडिया ने पूछा, अच्छा, उस घर में कुंतिला नाग वाली बात क्या सच है? ग्लेन ने कहा, आसपास के लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है। यहाँ तक कि लास्ट शो की टीआरपी इतनी हाई थी कि प्रोडक्शन कंपनी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जो व्यक्ति उस घर में कुंतिला नाग की मौजूदगी साबित कर पाएगा उसे 10 मिलियन रुपए इनाम देकर स्पेशली शो में बुलाया जाएगा। जब मिको को छुपकर यह बात पता चली तो सबने प्लान बनाया लुकमान के घर जाने का और कुंतिला नाग की फोटो खींचने का। इसके बाद लिडिया काम के लिए बाहर चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वे जरूरी सामान पैक करके जंगल पार करते हुए उस घर में पहुंच जाते। जर्जर दरवाजा खोलकर अंदर घुसते ही देखा कि घर की हालत बहुत खराब है। अंदर जंगल और बरगद के पेड़ की शाखाओं ने कब्जा जमा लिया है। सबके अलग होकर घर चेक करते समय डिंडा को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। इसी बीच उसकी नजर एक पुरानी किताब की ओर गई। वहां एक बोर्डिंग स्कूल में हत्या की पेपर कटिंग्स रखी थी। कुछ पन्ने पलटते ही उसने कुंतिला नाग की तस्वीर देखी। उसके एकदम ऊपर लिखा था कि कुंतिला नाग को सिर्फ वही इंसान बुला सकता है जिसके पास वांग सीट है। डिंडा किताब ले लेती है। खैर, सब कुंतिला नाग की मौजूदगी साबित करने में व्यस्त हो जाते हैं। बस एक वीडियो या फोटो चाहिए। घर में अभी भी आंजास और लुकमान की इस्तेमाल की हुई चीजें पड़ी हैं। इसी बीच डिंडा को बरामदे की तरफ आंजास दिखाई दिया और उसका पीछा करते हुए एक रूम में घुसते ही उसने अपने दोस्तों की हूबहू मिट्टी की मूर्तियां खड़ी देखी और उनके गले में बरगद की जड़ें लिपटी हुई थीं। इसी बीच उसे आंजास दिखाई दिया। आंजास हाथ में एक कील और तस्वीर लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन बहुत ज्यादा डरकर उसके चीखते हुए आंखें बंद करते ही अगले ही पल सब शांत हो गया। तब तक मिको और कृष्णा आंजास के बेडरूम में गए तो पांजी पास वाले रूम में घुसकर आंजास को देखता है। वह पांजी को एक ड्राइंग दिखाता है। आंजास की पलटी हुई आंखें देखकर जब वह डर गया तभी वहां बाकी दोनों आ गए। पांजी के हाथ में गाड़ी देखकर पूछा, ये कहाँ मिली? पांजी कहता है, ये मुझे एक लड़के ने दी है, लेकिन यह कैसे संभव है? यहाँ तो कोई नहीं है। मिको कहता है, इसका मतलब तुमने घोस्ट देखा है। वे इस बारे में और बात नहीं बढ़ाते। सब घर के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि इस बीच घर पर लुकमान को नजर रखते हुए देखा जाता है। जंगल के रास्ते घर लौटते समय जब पांजी हल्का होने गया तो पीछे से लुकमान ने आकर उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे थे? किसने भेजा है तुम्हें? कोई जवाब न मिलने पर जब उसने उसके बैग से लाल गाड़ी निकाली तो लुकमान के कुछ कहने से पहले ही पांजी ने बता दिया कि यह उसे आंजास ने दी है। यह बात सुनकर लुकमान चौंक जाता है। इसका मतलब वह अभी भी जिंदा है। अच्छा, मेरे साथ घर चलकर दिखाओगे? चलो तो। आंजास को कहाँ देखा है? लेकिन पांजी उसके हाथ पर काटकर किसी तरह सबको लेकर भाग जाता है। रात में डिंडा ग्लेन के वीडियो देख रही थी, जहां लुकमान के घर में कुंतिला नाग की मौजूदगी के बारे में पड़ोसी अनुमान लगा रहे हैं। कोई उसे देखने का दावा भी करता है। ये सब घटनाएं आंजास के गायब होने की बात को और भी रहस्यमय बना रही थीं। लुकमान के घर से लाई गई कुंतिला नाग की किताब खोलकर वह वांगसीट के बारे में जानने की कोशिश करती है। आधी रात को कृष्णा के वॉशरूम जाने के लिए उठने पर उसने कमरे में अस्वाभाविक गतिविधि नोटिस की और कुंतिला नाग ने उसे हॉन्ट किया। दूसरी तरफ एम्बर तब डोना के रूम में लेटी थी। वह डोना को बहुत मिस कर रही है। अचानक दीवार पर लगा आईना हिलने लगा और आईने के अंदर से कुंतिला नाग बाहर आती है।
जमीन पर रेंगते हुए वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। एम्बर ने जब आंखें खोली तो देखा सामने डोना बैठी है। उसे देखते ही एम्बर ने उसे गले लगा लिया। डोना उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? एम्बर के सहमति जताकर उसे गले लगाते ही कुंतिला नाग अपने असली रूप में आ जाती है। एम्बर की चीख सुनकर डिंडा आई तो देखा कि वह नहीं है, सिर्फ आईने के सामने उसके कपड़ों का फटा हुआ टुकड़ा पड़ा है। अचानक पूरे घर की लाइट फ्लिकर करने लगी तो आईने में एक झलक एम्बर दिखाई दी और पीछे खड़ी थी कुंतिला नाग। तब तक कृष्णा और डिंडा ने मिको को पूरी बात बताई तो सबने ग्लेन का वीडियो देखकर आइडेंटिफाई किया कि इस घर में जो आईना है वह असल में लुकमान के घर का आईना है। सुना है कि कुंतिला नाग बच्चों को आईने के माध्यम से ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सिर्फ जंगल ही जंगल है। मिको कहता है कि कुंतिला नाग को हराने का तरीका है कि उसके माथे में कील ठोंक देनी होगी और यह कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर पाएगा जिसके अंदर वांग सीट है। अचानक पांजी की चीख सुनाई दी। आकर देखा कि लुकमान ने उसे पकड़ रखा है। वह बोल रहा है, तुम लोग मेरे बेटे के सामान सहित इस शापित आईने को अपने घर लाकर क्या कर रहे हो? यह आईना मेरे पूरे परिवार की बर्बादी का कारण है। डिंडा ने कहा, सिर्फ आप नहीं, हम भी मुसीबत में हैं। तभी आईने के उस पार से एक बहुत जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आंजास पिता को बुला रहा है। आईने में उसे एक झलक देखकर लुकमान कांच तोड़ने गया, लेकिन किसी भी तरह उसे तोड़ना संभव नहीं हो पा रहा था। इसी बीच लुकमान के बेहोश होने पर सब आईने को बरामदे में लाकर रखते हैं। मिको कहता है, कुंतिला नाग की दुनिया में जाकर उसे मारना संभव नहीं है, लेकिन अगर वह बाहर आ जाए तो कुछ किया जा सकता है। इसलिए वे एक साथ आईने के सामने खड़े होकर कुंतिला नाग को बुलाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर चलने पर कुंतिला नाग बाहर आ जाती है। अब तक सब हैरान थे क्योंकि जिसके अंदर वांग सीट है उसकी पुकार के बिना तो कुंतिला नाग को लाना संभव नहीं है। लेकिन इतना सोचने का मौका नहीं है क्योंकि कुंतिला नाग का भयंकर रूप देखने लायक नहीं है। एक भयानक चीख के साथ मिको को कुंतिला नाग ले जाती है। इसी बीच लिडिया के घर लौटने पर अचानक कुंतिला नाग उसे पजेस्ट करके कृष्णा को मारने की कोशिश करती है। लिडिया तब पूरी तरह उसके कब्जे में थी। ग्लेन के वहां पहुंचते ही हालात देखकर घबरा जाता है। अब डिंडा और कृष्णा को ही जो करना है करना होगा। नजर पड़ी आईने पर जावानीज लिखावट पर, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज द मास्टर। लेकिन वांग सीट तो किसी के पास नहीं है। लेकिन डिंडा को अपने साथ घटी घटनाएं याद आने लगी, चाहे वह स्टोर रूम हो या टीवी के सामने कुंतिला नाग को देखना। क्या सोचकर वह खुद ही बोल उठी, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज द मास्टर। लगातार चिल्लाकर उस लिखावट को बोलने के साथ ही अचानक आईने के ऊपर लगी मूर्ति के सिर से एक बड़ी कील बाहर निकल आती है। इस तरह थोड़ी देर और चलने के बाद वह आईने में कुंतिला नाग को देखती है। वह चिल्लाकर उन्हें मारना चाहती है और इसी मौके पर डिंडा कील उसके सिर को निशाना बनाकर गुस्सा देती है और अगले ही पल भीषण चीख के साथ वह गायब हो जाती है। यहाँ वांग सीट डिंडा की ही थी और वांग सीट का मतलब है आत्मा देखने की क्षमता। लिडिया भी पोजेशन से मुक्त है। किताब में लिखा था कि कुंतिला नाग के चंगुल से अगर कोई बच्चा वापस आता है तो वे बेतरतीब ढंग से अलग अलग जगहों पर मिलते हैं और ठीक वैसा ही हुआ एम्बर और मिको के साथ। लेकिन अंजास के साथ ऐसा नहीं हुआ। अंजास की आत्मा ड्राइंग के जरिए जो सबूत दे गई थी उसके आधार पर घर के बगल वाले बरगद के पेड़ के सामने उसका शव पाया गया। लुकमान की अपने बेटे को खोजने की यात्रा यहीं खत्म होती है। इसके कुछ दिन बाद डोना वापस आती है। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जान पाई क्योंकि बच्चों ने पता ही नहीं चलने दिया, इसलिए उसके घर लौटने से पहले ही आईना दुकान में बेच दिया था। और इस घटना के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है।